नमस्कार दोस्तों, जेडीएस कंपटीशन में आपका स्वागत है। करंट अफेयर के एक इशू के साथ आपके सामने प्रस्तुत हूं और ये किसान आंदोलन से रिलेटेड है। जो अभी प्रधानमंत्री मोदी ने अभी जो कानून पास हुआ था, कृषि कानून, उसको रिपील कर लिया, यानी वापस ले लिया है। अब ये प्रधानमंत्री मोदी ने खुद राष्ट्र के नाम संबोधित करते हुए बात कही है। ये उनकी माफी है देश की जनता से या मास्टर स्ट्रोक है? अभी आगे क्लियर हो जाएगा क्या है। लेकिन सबसे पहले आप इस बात पे आइए कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत और भारत का सबसे शक्तिशाली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आखिर माफी मांगने के लिए विवश क्यों हुआ? क्या कारण है? एक एक कारण पर मैं चर्चा करूंगा। लेकिन वो कृषि कानून क्या था, पहले आपको ये जानना ज़्यादा जरूरी है। हालांकि इस पर पूरा मैं वीडियो बना चुका हूं, आप वीडियो में जाके देख सकते, पूरा एनालाइज कर चुका हूं। और वो जो तीनों कानून थे, नंबर 1 आवश्यक वस्तु संशोधन बिल था उस समय 2020 का, फिर दूसरा था मूल्य आश्वासन एवं कृषि सेवाओं सशक्तिकरण एवं संरक्षण बिल था, और तीसरा था कृषि उत्पादन व्यापार वाणिज्य संवर्धन एवं सुविधा बिल। ये तीन कृषि कानून उन्होंने बनाए थे। तीनों में हमने ये कहा था, पूरा एनालाइज करके, दो कानून इनके बिल्कुल सही नहीं हैं, यानी किसानों के हित में नहीं है। एक कानून जो इनका था सेकंड नंबर वाला, जिसमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात की गई थी, वो सही था। उसमें किसानों को ज्यादा नुकसान नहीं था। लेकिन जो पहला था वो आपका जमाखोरी संबंधित था, और जो तीसरा था वो मंडी व्यवस्था संबंधित था। ये दोनों सही नहीं थे। तो पहले एक एक करके हम कारण पे चलते हैं कि जो इन्होंने कानून वापस लिया उसके कारण क्या थे। कारण या मास्टर स्ट्रोक उन्होंने क्या क्या किया उसमें, ये भी मैं आपको बताता हूं। पहला पॉइंट तो यही था, मैंने यहां पे बता दिया कि कानून सही नहीं था। नंबर 1 रीजन, कारण नंबर 1। नंबर 2, 7 राज्यों में चुनाव होने हैं 2022 में, और उसमें से 6 राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अगर ये इन 6 राज्यों में इस कानून की वजह से कहीं कुछ दाएं बाएं होता है तो सरकार इनकी जा सकती है। ये सबसे बड़ी समस्या थी। तीसरे पे आइए आप। पंजाब यूपी जैसे बड़े राज्यों में भी चुनाव है। आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें हैं और विधानसभा की 403 सीटें हैं। लोकसभा का जो है, यानी केंद्र का, वहां का दरवाजा खुलता है यूपी से ही होकर जाता है। और अगले साल उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव है। कहीं ना कहीं ये फैक्टर काम कर रहा है कि अगर भाई हम असंतुष्ट कर दिए लोगों को तो बहुत परेशानी होगी। और विधानसभा का जो इलेक्शन है, जो यहाँ पे सरकार वर्तमान भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो हाथ से जा सकती है। ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है। और जो चौथा एक रीजन है, इसके भी एविडेंस मिल चुके हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी सिक्योरिटी पे बहुत ध्यान देते हैं, उसमें चौथा रीजन है, पंजाब में खालिस्तानी गुट सक्रिय हो सकते थे। जैसा कि वहां के पूर्व जो मुख्यमंत्री थे अमरिंदर सिंह ने बात कही थी मोदी जी से, भाई हमारा सीमावर्ती राज्य है और यहाँ पे खालिस्तानी गुट एक्टिव हो सकते हैं, इलेक्शन में बाधित कर सकते हैं, और कहीं ना कहीं इस किसान आंदोलन को वो हाईजेक कर सकते हैं। तो परेशानी का कारण ये है। तो ये भी दिमाग में उनके था, भाई ये सब भी वो कर दिया जाए रिपील करके। लास्ट जो था सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक, आप यहां ध्यान दीजिएगा, पूरे विपक्ष को मुद्दा विहीन बना देना। उनके पास कोई मुद्दा ही न रहे। अगले साल जो 6 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हैं 7 राज्यों में, उनको कोई मुद्दा इससे संबंधित मिले ही ना। नहीं भाई, सरकार किसानों की विरोधी है। अब यहां पर एक सबसे बड़ी बात आ गई, जो कि सीएनएन ने, जो सीएनएन अमेरिका की न्यूज एजेंसी, उसने जो बात कही,
सारे विदेशी मीडिया ने भी इस खबर को प्रमुखता से जगह दिया है। तो CNN ने एक बात कही, जो कि अमेरिका की न्यूज एजेंसी है, उसने कहा कि 130 करोड़ की आबादी है भारत में और 58% लोग कृषि पर डिपेंड हैं, कृषि पर निर्भर हैं। तो ये 58% कहीं इनके इस फैसले से कहीं पहले अगर कानून वापस नहीं लेते हैं तो कहीं प्रभावित न हो जाए, ये CNN ने कहा है। और बाकी सब तो इनके अगेंस्ट ही बोले हैं। वाशिंगटन पोस्ट ने कहा विवादित फैसले, जो मोदी जी विवादित फैसले बिना सोचे समझे यानी बिना किसी राजनीतिक परिणाम के लागू कर देते हैं। तीसरा न्यूयॉर्क टाइम्स ने कहा कि किसानों के आगे मोदी जी झुके हैं। और एक है आपका साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट, जो कि हांगकांग का है, जो चाइना का ही पार्ट है, वो हम लोगों का हमेशा विरोधी रहा है। तो उसने कहा राजनीतिक जीवन की हार। सोचने वाली बात, ऐसा ये लोग कह रहे हैं। आज तक ऐसा तो बिल्कुल नहीं हुआ, सत्य बात है कि मोदी जी कभी भी अपने किसी फैसले से बैकफुट हुए हों। ये पहली बार शायद होगा, हो सकता है हो, लेकिन पहली बार सार्वजनिक रूप से इतना बड़ा डिसीजन उन्होंने लिया कि वो बैकफुट हुए हैं। क्यों हुए हैं? इस जो 5 कारण है, यही कारण है। और एक और बात सामने आ रही थी, RSS ने, जो इनका एक अनुषंगी शाखा है, RSS ने कहीं ना कहीं एक गुप्त रिपोर्ट इन लोगों को दिया था, बीजेपी वालों को, कि अगर इसको आप वापस नहीं लेते हैं तो हो सकता है उत्तर प्रदेश और पंजाब जैसे बड़े राज्यों में आपको पराजय का मुंह देखना पड़े। 1 महीने पहले, और एक स्टेट में बताओ, 1 महीने जस्ट पहले मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने एक बात कही कि इस जो किसान कानून है, इसको कहीं न कहीं केंद्र सरकार को ही झुकना होगा, किसान नहीं झुकेंगे, वापस लेना होगा। तो पार्टी के अंदर भी बहुत सारे लोग ऐसे थे जो इस कानून के खिलाफ थे। तो प्रधानमंत्री के ऊपर एक भारी दबाव था। लेकिन सवाल ये उठता कि अगर ये भारी दबाव था तो भाई ये नवंबर का महीना चल रहा है, पहले वापस ले लियो। तो यार इतना लफड़ा का है कि ये इतना देर का है कि 700 किसानों की बलि चढ़ गई इस पूरे मामले में। भूखे प्यासे सब नारेबाजी करते रहे हमारे किसान, तो पहले वापस ले लेना चाहिए था। आज ही क्यों एकदम लास्ट में पहुंच कर नवंबर में? तो जस्ट 4 महीने बाद में उत्तर प्रदेश में इलेक्शन होने वाले हैं और सबसे बड़ा फैक्टर कहीं ना कहीं यही है। ये हम ही नहीं कह रहे हैं, ये सब लोग कह रहे हैं। ये पूरा जो प्रधानमंत्री मोदी जी का जो डिसीजन है, कहीं ना कहीं, हालांकि वो अपने राष्ट्र के नाम संबोधन में इस कानून को पुनः उन्होंने जायज ही ठहराया है। उन्होंने कहा कि मैं किसानों को समझा नहीं सका, उन्होंने बात कही है, यानी किसान समझ नहीं सके। भाई हम भी जो एनालाइज किए, इसके पहले वाला वीडियो आप लोग देख लीजिए, जो भी एनालाइज किए, हमको तो कहीं ना कहीं वो सही नहीं लगा। अब वो कह रहे नहीं हम समझा नहीं सके, यानी उन्होंने जो कानून बनाया था वो सही था, हम समझाने में असमर्थ रहे। तो फिलहाल भैया हम लोग समझते हैं जो भी है, और पूरे कानून का, आपके कानून का एनालाइज भी, विश्लेषण भी हमने किया है इंग्लिश में। हमको तो नहीं लगा कि ये कानून किसानों के लिए, हमारे लिए सही है। फिलहाल उनको अगर सही लगता है तो ठीक है, और उन्होंने वापस किया, स्वागत योग्य कदम है उनका, अच्छी बात है। आज का ये करंट अफेयर का इशू एक विश्लेषण के साथ यहीं पर समाप्त होता है। फिर नेक्स्ट वीडियो में कोई करंट अफेयर का इशू अगर अच्छा आएगा तो हम आपके पास जरूर लेके हाजिर होंगे। नमस्कार, धन्यवाद।